गुस्ताखे रसूल मुर्तद नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन में मुस्लिम महिलाओं का धरना। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली मुर्तद नाजिया इलाही खान और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये सिलसिला कल्याण से भी सामने आया है। कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन में यहाँ कल्याण की कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने जाकर के एफआईआर की मांग को लेकर के धरना दिया। पहले पुलिस ने टाल मटोल की, लेकिन महिलाएं अड़िग रही। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से फोन पर बात होने के बाद इन्हें 24 जून यानी ये धरना 23 जून रात को किया गया, फिर 24 जून को इनको बुलाया गया था कि आप आइए, हम आपकी एफआईआर लेंगे। लेकिन 24 जून को भी देर शाम तक ये एफआईआर का मामला प्रलंबित रहा। फिर शाम को जो है बिजली वगैरह नहीं थी, कुछ ट्रांसफार्मर चला गया था, ऐसे कारण दिए गए थे। फिर शाम को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ऐसा वहां से जानकारी मिली थी। बहरहाल किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने यहां धरना दिया है और अपनी ये बात रखी है, देखिए। मानसिकता प्रॉब्लम होगा एकदम जानते हैं झगड्याची बुनियाद बांधून बहुत फॉलोवर नहीं है उसके, वो सिर्फ ते काय असेल ते लेकिन ये काठमांडू नहीं ये कहाँ से ये बोलेगी, लेकिन हर चीज में ये बोलती है ये जब तो मुसलमानों को ये करना है, मुसलमान तो फिर मुसलमान तू मुसलमान है कि मुसलमान के नाम पे तो तू अलग है, खिलाफ कुछ भी बोलेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो पैगंबर के बारे में बोलेंगे। मोहम्मद साहब के खिलाफ उनको दिखाओ क्या बोला है वो आईडी के बारे में भी बोली, वो भी चलेगा, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के नाम के बारे में वीडियो दिखा रही है। उसको माफी मांगनी चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। क्या बोलते हैं साहब, वो अरेस्ट होना चाहिए, एफआईआर होनी 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 चाहिए। आता एवढे अजून घेऊन एफआईआर होना चाहिए, नीचे बैठे सब बुलाओ, नीचे से नीचे बैठो। बाजारकोट पुलिस स्टेशन जगता हुआ अगर उधर पे कुछ मामला आएगा तो क्या बाजार अरेस्ट करने आएंगे, यहाँ पर कुछ होता है तो भिवंडी वाला अरेस्ट करना आते, कल्याण वाले बाजारपेट में नहीं आता है ना, हम तो बाजार ऐसे कोई नहीं जाएगा और पब्लिक आएगी, जहाँ का वही कंप्लेंट होती है। हमको कुछ होगा तो भिवंडी जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए। हम इतने रहवासी आए, हम गुस्ताखे
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने आपसे इस चीज का कमिटमेंट ले लिया कि कल सुबह में 11 बजे नाजिया इलाही खान के खिलाफ बाजारपेट पुलिस स्टेशन के हद में एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो जिधर हुआ है ना यूपी में उधर भेजा जाएगा। सर जिधर हुआ है उधर भेजा जाएगा, यहाँ से ही भेजा जाएगा ना सर। हाँ यहाँ से भेजेंगे। बट हमको एफआईआर का कॉपी बाजारपेट पुलिस स्टेशन का चाहिए हाथ में सर। ये हमारा आपसे, आप हमें ये कमिटमेंट दे रहे सर, इसलिए हम निकल रहे यहाँ से। हाँ बोला आपने। हाँ सर, दुबले साहब ने बोला ना आपको। दुकले साहब सर वो नहीं, आपसे एज अ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ द बाजारपेट पुलिस स्टेशन हम आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं तो हम जाएंगे कि हमको बाजारपेट पुलिस स्टेशन हद में हमको यहाँ की एफआईआर चाहिए हमको। 0 एफआईआर हो जाएगा, यूपी भेजा जाएगा। 0 एफआईआर हो जाएगा, यूपी भेजा जाएगा। ठीक है, आप नहीं देंगे एफआईआर हमको? 0 एफआईआर। आप सब लोग यहाँ पर जो एक तादाद लेके जमा हुए, किस आप एफआईआर कराने आए, किस चीज का एफआईआर है और आपको पुलिस ने क्या सहायता की अभी तक? जैसा कि आपको बताना चाहूँगी, और ये पूरा बोलते ना भारत देश जानता है कि एक नाजिया इलाही खान करके एक महिला है जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द और गलत अल्फाज और गलत स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी तमाम मुसलमानों की और इवन अदर रिलीजन्स की भी सबकी नाराज़गी है। तो जिसके लिए हमने आज जाहिर निषेध किया है और बस हमारी मांग इतनी है कि इसके ऊपर एफआईआर की जाए। हमारे जो बाजारपेट पुलिस स्टेशन हद में जो आता है कल्याण के, तो हम वही डिमांड लेके आए और करीबन ये चीज़ के लिए, ये एफआईआर के लिए 2 दिन से हम यहाँ पे चक्कर मार रहे हैं, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ यही बोला जा रहा है कि कौन गांव में इसका एफआईआर हो चुका है, बट ये ज़रूरी नहीं कि कौन गांव में हो तो यहाँ के कल्याण के बाजारपेट में हद में नहीं होगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा संवैधानिक राइट है कि हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए जिसने हद पार कर दी है और जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो है उसको हम कतई और कोई भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलते ना, सर कटाना हम उसके लिए तैयार रहेंगे और जो ये गुस्ताखे नबी भी रहेगा उसका भी सर काट देंगे, लेकिन उनके खिलाफ गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही है क्या नहीं? बाजारपेट पुलिस स्टेशन, बाजारपेट पुलिस स्टेशन, नाजिया इलाही खान, नाजिया इलाही खान, नाजिया को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। और बताना चाहेंगे कि ये जो एफआईआर है शायद अपना कोनगांव पुलिस स्टेशन में भी ये रजिस्टर हुआ है, बट आज उसको 24 आवर्स कंप्लीट हुआ है, बट हम ऐसा देख रहे हैं कि उस पर कोई ज़रूरी सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया है, सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस और जितना जो स्टेटमेंट्स दिया है वो अभी तक उसे डिलीट नहीं किया हुआ है सोशल मीडिया से। तो ये किस तरीके का इंसाफ किया जा रहा है? अगर यही अदर रिलीजन के खिलाफ रहता तो वो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं लगाया जाता था उसको डिलीट करने के लिए, लेकिन ये मुसलमान रिलीजन के खिलाफ है तो उसको इतना क्यों उसको बढ़ावा दे रहे और उसको के ऊपर कार्रवाई भले ही वहां पे हुई है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारे भी बाजारपेट पुलिस स्टेशन में जहां हम रहते हैं पुलिस स्टेशन उसका पक्ष क्यों ले रही है? आप ये सब चीजों को लेकर के डीसीपी ऑफिस भी गए थे। हाँ, तो डीसीपी ऑफिस पे आपको सर ने यहाँ से बताया कि सर डीसीपी सर वहाँ मिलेंगे, तो आपको उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है उनको ऑर्डर ऊपर से है, तो वो डीसीपी ऑफिस से है क्या थाने कमिश्नर से है या बॉम्बे कमिश्नर से है, तो कहाँ से भी ऑर्डर हो, हम हमारा जो राइट है फंडामेंटल राइट्स, बस हम उसको एक शांतता एकदम पीसफुली हम प्ले कर रहे हैं और ये हम हमारी मांगे हैं जो हमारे रिलीजियस इस्लामिक रिलीजन को हर्ट किए और हम हमारे संवैधानिक हक पे खड़े, हम कोई गलत मांगे नहीं लेके यहाँ पे खड़े हैं। जैसा कि आप अभी सर से पूछे थे, सर ने आपको बोले कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह एफआईआर नहीं होती है। ये चीज को लेकर के आपने राइटिंग में सर से क्वेश्चन किया था कि हमें ये चीज राइटिंग में दीजिए, तो सर ने क्या बोले उस चीज को? हमने उनको सिर्फ यही बोला, भले ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो, हम नहीं चाहते कि बाजारपेट पुलिस स्टेशन में भी इन्वेस्टिगेशन हो या बाजारपेट पुलिस स्टेशन द्वारा अलग तरीके से इसके ऊपर कोर्ट में या सूट डाली जाए, फाइल की जाए। जस्ट हम एक एफआईआर डिमांड करना चाहते हैं कि ये हद में यहाँ पे भी लोग बहुत एग्रेसिव है, जो इस्लामिक रिलीजन्स और खास करके जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी पे गुस्ताखी बरती जा रही है, लेकिन उसमें हमको कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है।
लास्ट टाइम पंडित ने उनके खिलाफ ये किया था, तभी भी एफआईआर की गई। आपको बताना चाहूंगी उस वक्त भी हमने सबने इस तरीके का ही मोर्चा और रैली निकाला था और हम सब यही महिला इधर बैठी थी और वही एफआईआर मुमरा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई और यहाँ पे कल्याण में भी की गई। तो वो भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठाणे रीजन में ही आता है, तो भी किया गया ना। तो इस बार क्यों इस तरीके का नाइंसाफी की जा रही है? आपका ये भी कहना था कि हर टाइम इससे पहले भी कई बार जो है ये मुद्दों को लेकर के आप लोग एफआईआर करवाने के लिए यहाँ आए थे, तो एफआईआर बाजारपेट पुलिस स्टेशन आपको कोऑपरेट नहीं करता है, एफआईआर नहीं लेता है, सीनियर नहीं, आपको आपको संजा बताना बुझा चाहूंगी के छोड़ देते हैं। इससे पहले जो पंडित ने खिलाफ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ अलग स्टेटमेंट जो गलत दिया था, तो इसके लिए यहाँ पे एफआईआर हुई थी। ठीक है, वो हम ना इनकार नहीं कर सकते। तो हमें वही कहना है कि जब पहले हुई थी, हाँ, जद्दोजहद के बाद हुई थी, तो तब हुई थी, तो अभी क्यों लेने से इनकार किया जा रहा इसका है? मतलब वो भेदभाव कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने से भेदभाव कर रहा है और ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपका अगला कदम क्या रहेगा ये चीज को लेकर के? आपका हम- अगला कदम क्या रहेगा? रस- आप तकरीबन रात में 8 बजे से पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने आए हो गए, अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:30 के लगभग हम time सब हो रहा है। लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होगी तो कल ये बड़े पैमाने पे रास्ता जाम किया जाएगा, एफआईआर चाहिए नाजिया के खिलाफ। रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। बस हम यही हमारी मांग रही है कि जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस स्टेशन एफआईआर की जाए और यही हद में बाजारपेट पुलिस स्टेशन में की जाए। पुलिस स्टेशन के तरफ से सीनियर को कॉल किया गया है, बताया गया है कि आप इतनी तादाद बिल्कुल में हमारे लेडीज, सामने बताया गया है, फोन करके बताया गया है। तो सीनियर अभी तक क्यों नहीं आए? हम उनके इधर गए थे लेकिन सीनियर नहीं। नहीं, DCP सीनियर सर के पास DCP के पास गए थे। जो सीनियर बाजारपेट के सर सीनियर सर है शायद वो वो ये मामले को, वही हमने इससे पहले बताया कि ये मामले में वो बहुत लाइटली लिया जा रहा है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है। मुझे तो लगता है वो उनके पक्ष में है। इसके लिए हमारा वो ये बिल्कुल भी एक- साथ देने के लिए रेडी नहीं। एक इतना बड़ा जब मॉब जमा हुआ है, एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो आए यहाँ तो पर? सीधा शो हो रहा है कि उनको वो बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक संवैधानिक हक के खिलाफ हमारे साथ जो है बहुत गलत हो रहा है। तो हमारी बस इतनी मांग है जो हमारे लिए किया जाए, एफआईआर की मांग है। अब आके क्या इन्वेस्टिगेशन आगे वो किससे हर कैसा बार करानी मुसलमानों के बारे में बोलती है, हर बार गलत बोलती है, कटमुल्ले बोलती है, वो सब चीज हमने बर्दाश्त करे, लेकिन हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको उसके खिलाफ एफआईआर चाहिए ही चाहिए। अगर एफआईआर आज नहीं की गई आज आपके अगर साथ, एफआईआर नहीं की गई तो हम कल से सड़कों पे निकलेंगे और पूरा सब सड़कें ब्लॉक कर देंगे। हमको उसके खिलाफ एफआईआर चाहिए। बस इतना ही हमारी मांग है।